चैनल। सो वीडियो का टाइटल से तो आपको पता ही चल गया होगा। तो टाइम क्या हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम हो गया है 4:56। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो मैं अब हो गया हूँ फ्रेश। तो जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो ये कोई नॉर्मल इंट्रोडक्टरी एक्सप्लेनेटरी या एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो होने वाली तो है। तो ये एज अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हार्डकोर कोडिंग में इन्वॉल्व है, तो उसकी डे टू डे लाइफ इन कोरोना वायरस के टाइम पे जो क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है, जिसके वजह से कंपनीज़ ने दे रखा है वर्क फ्रॉम होम, तो हमारी डे टू डे लाइफ कैसे चल रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर अभी भी घंघोर अंधेरा छाया हुआ है। तो मैं कैमरा मोड़ देता हूँ, ये देखो बाहर। तो अभी दिन बाहर सूर्य देवता प्रकट हुए नहीं हैं। तो बट हमारी लाइफ तो ऐसी ही चलती है। हम होते हैं एक रूम में बंद होने वाले लोग। तो मेरी दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, बाकियों की लेट से होती होगी। तो वो लोग रात को लेट तक जगते होंगे। मैं यूजुअली रात को 11 बजे तक सो जाता हूँ। तो अब बात है कि इतनी सुबह मैं उठ तो गया हूँ, बट करूँगा क्या। बट तो बात ये है कि मेरी ऑफिस की टाइमिंग जो होती है वो 9 से शुरू हो जाती है। मतलब कि जो भी मुझे स्लैक में मेल्स आने लगेंगे, स्लैक में मैसेजेस आने लगेंगे, मेल्स आने लगेंगे, वो 9 बजे से मैं रिस्पॉन्ड करना शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि वो ऑफिशियल टाइमिंग है 9 बजे से। तो अब अभी जो टाइम हुआ है वो हो रखा है 5:13। अब 5:13 से लेकर 9 बजे तक ये तो एक लंबा टाइम है। तो इस बीच में क्या करूँगा, तो करने के लिए तो बहुत कुछ है। जैसे कि मैं रोज़ सुबह प्रैक्टिस करता हूँ मैथमेटिक्स, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होती है जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए। तो उसमें आता है कॉम्बिनेटरिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड नंबर थ्योरी, प्रूफ्स, एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स। तो वो मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ। उसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है projectuler.in। तो वहाँ से कर सकते हो, या तो फिर नॉर्मल कोडिंग प्रैक्टिसेस आप कोडशेफ, कोडफोर्सेस, हैकररैंक या गीक्स फॉर गिग्स से कर सकते हो यूजुअली। तो ये तो हुई नॉर्मल कोडिंग की बात। तो चलो मैं शुरू करता हूँ अपनी कोडिंग। आप रहो साहब।
हो चला है 8:25, मतलब 9 के पास। तो अब मुझे अपने ऑफिस के काम के लिए रेडी होना पड़ेगा। बट आजकल ऑफिस की तरह रेडी नहीं होता, बट ब्रेकफास्ट वगैरह चल जाता है। तो मेरी कॉफ़ी हो चुकी है रंग बिरंगी रफवर्क से। तो ऐसे तो मैं रोज़ नॉर्मली कॉम्पिटिटिव कोडिंग ही प्रैक्टिस करता हूँ, बट कभी कभार मैं प्रोजेक्ट यूजर से मैथमेटिक्स भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। जैसे कॉम्बिनेट्रिक्स से आपको नंबर ऑफ वेज फाइंड करनी होती है, और प्रोबेबिलिटी, नंबर थ्योरी, ये सब से भी आप बहुत चीज़ें ईजी हो जाती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, और इम्पॉर्टेंट भी होती है ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली मैं जल्दी उठकर खुद पे थोड़ा मेहनत करता हूँ। कभी कभार जैसे मैं स्विच करते रहता हूँ, तो स्विच से रिलेटेड मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊँगा, उससे रिलेटेड, उसके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्हें स्विच करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो कैसे अप्रोच करें, कैसे स्विच किया जाए। क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस में डोमेन्स तक स्विच किए, ना कि सेम डोमेन में रहा। जैसे डोमेन इन द सेंस कि फुल स्टैक इंजीनियरिंग, प्लेटफॉर्म्स इंजीनियरिंग, डेटा इंजीनियरिंग, इवन इफ डेटा साइंस में भी लोग स्विच करते हैं फ्रॉम फुल स्टैक इंजीनियरिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी डोमेन से किसी भी डोमेन में नहीं जा सकते, आप किसी भी डोमेन में जा सकते हो। तो जैसे कि अब टाइम हो चला है मेरा ऑफिस के टाइम के आसपास, तो अब मैं चलता हूँ थोड़ा ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट करके मैं अपना सारा आज का काम वाइंड अप करता हूँ, फिर लगता हूँ अपने ऑफिस का काम पे। सो स्टे ट्यून। हेलो गाइस। सो जैसे कि आप देख सकते हैं टाइम हो चुका है 9:30। सो या इट्स 9:30। सो हाँ, थोड़ा लेट हो गया ऑफिस के टाइम के अकॉर्डिंग, कि आधे घंटे लेट हो गया, होता ही है। लॉकडाउन के चक्कर में खुद प्रिपेयर करना पड़ता है ब्रेकफास्ट, तो बाकी काम भी बहुत होते हैं, तो करते करते लेट हो ही जाता है। बाकी यही सेम सिचुएशन बाकी लोगों का भी है ऑफिस में। तो अभी तक कोई स्लैक पर ऑनलाइन होगा नहीं कि मैसेज करे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं सपोर्ट टीम से। तो अब मैं बैठा हूँ, देखता हूँ, रिप्लाई करता हूँ मेल्स के, स्लैक्स के, मैं मैसेजेस के, फिर लगता हूँ अपने काम में। और वैसे एक ज़रूरी बात कि सुबह जल्दी उठने के अपने अलग ही एक फ़ायदे हैं। जैसे कि आपको खुद पे काम करने के लिए एक अलग टाइम मिल जाता है। नहीं तो क्या होता है ना कि आप लेट से उठते हो, लेथार्जिक फील करते हो। फिर जैसे कि 9 बजे मेरा टाइमिंग है, तो 9 बजे उठते ही है नॉर्मल इंसान, और 9 बजे उठ के फिर जैसे तैसे फ्रेश होकर फिर 9:15 से 9, साढ़े 9 तक बैठते हैं काम करने के लिए। फिर काम करते करते खाना, लंच हो ही जाता है नॉर्मली 12, 1, 2 बज ही जाता है। फिर उसके बाद काम करने के बाद तो नॉर्मली लोग यूजुअली थक ही जाते हैं, तो फिर शाम में तो पढ़ने का ऐसे ही मन नहीं करता है, तो काम क्या करोगे। तो ये मेजर फैक्टर है कि लोग स्विच नहीं कर पाते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए 21 दिन सफिशिएंट टाइम है। किसी भी चीज़ को अगर आप रेगुलरली 21 दिन करोगे तो उसकी हैबिट बन जाएगी। जैसे मैं इतने सुबह उठता हूँ, ऑलमोस्ट 5 बजे के आसपास। तो मैं ये लॉन्ग टाइम से कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करते हुए आज 1.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो हाँ, मेरी हैबिट बन चुकी है। अब मैं बिना अलार्म के भी 5 बजे उठ जाता हूँ। तो ये तो हुई इधर उधर की बातें। तो वो लॉकडाउन में कैसी चल रही है सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइफ। और जैसा कि आप देख सकते हो अभी बाहर बेंगलोर का मौसम बहुत अच्छा है। कल रात भर बारिश हुई है, तो आज पूरा क्लाउडी वेदर है। तो थोड़ी देर में तो मैं ये कर्टन्स बंद कर ही दूँगा, क्योंकि मैं उतना लाइट को पसंद करने वाला इंसान नहीं हूँ। आपने स्काई-फाई मूवीज़ में देखा होगा कि कोडर्स जनरली हुडी पहन के डार्क्स में बैठकर अपना कोड करते हैं। तो जनरली कोडर्स एक्चुअली जो लॉजिकल काम करते हैं, तो जनरली वो वैसे ही होते हैं। तो उन्हें आरजीबी कीबोर्ड्स, ऑप्टिकल माउस और गेमिंग पीसीज, हाई फ्रिक्वेंसी वाली स्क्रीन्स, वही सब पसंद होती है। तो वो फुल सेटअप होता है ऑफिस में विदाउट डार्कनेस। सो अब घर में तो हम लोग का हमारा यूजुअल तो था नहीं कि घर में हम
इस तरीके का काम करे। बट लॉकडाउन इतने सडन हुआ कि हमारे सेटअप हो नहीं पाया, और फिर इसेंशियल्स के लिए ही खुला हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग, तो फिर सेटअप के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा। तो अब ऐसा सिचुएशन है कि मैं अपने बेड पे बैठ के करता हूँ, या आधे टाइम के बाद ज़मीन पर शिफ्ट हो जाता हूँ, क्योंकि घर तो पूरा साफ़ सुथरा रहता है ही। तो आप घर पर कहीं भी बैठ जाओ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, अपना ही घर है भाई, ज़मीन से पैदा हुए, ज़मीन ही में मिलना है, तो ज़मीन में बैठने में काहे की शर्म। तो मैं ज़मीन पे भी बैठ जाता हूँ जब मन करे। तो ऐसे ही काम चलती है अपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं घड़ी में बज गए हैं, कितने बज गए, 2 के आसपास बज चुके हैं। तो आज का हाफ डे मैं सोचता हूँ यहीं ख़त्म करूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया और मीटिंग्स वगैरह 2-3 मीटिंग्स भी थी, वो भी हो गई। तो मैंने वीडियो को बीच में ही एंड कर दिया था, क्योंकि किसी को काम करते हुए देखना बहुत ही बोरिंग चीज़ होती है। तो मैंने सोचा मैं तो काम में लगा हुआ हूँ, बेकार में आप लोग बोरिंग हो गए, तो सीधा मिलता हूँ इंटरवल पे। तो उस बीच कुछ खास हुआ नहीं, बस 2-3 मीटिंग्स हुई डेली के स्प्रिंट स्टैंड अप, जो स्क्रम मीटिंग्स होती है अपडेट्स के लिए, जो प्रीवियस डे के अपडेट्स लेती हैं और अपकमिंग डेज या प्रेजेंट डे के प्लान डिस्कस करती हैं। तो वो हुई, और 2 उसके फॉलोअप मीटिंग्स हुए रिगार्डिंग टू द स्प्रिंट स्क्रम मीटिंग में जो डिस्कस हुआ था आज के लिए। तो ये थी फर्स्ट हाफ की बात। तो देख ही रहे हो कितना बोरिंग स्टफ़ है लॉकडाउन में घर से काम करने पर। वर्क फ्रॉम होम पे बस एक रूम में बंद हो जाओ
और काम करते रहो बिना कोई सेटअप के भी। तो ऐसे बता दूँ, मैं 3 प्रोडक्ट्स हैंडल कर रहा हूँ अभी करेंटली अपने प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में। और ये प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैं फ्यूचर में इस पे एक ब्लॉग बनाऊँगा कि मैंने कैसे कैसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में गए, और जिन किसी में भी गया वो पैसे काफ़ी देती है। तो प्रेजेंट वाली जो है वो तो आती है एक जायंट्स में ही, लेकिन और पैसे भी उसी हिसाब से ही देती है। तो सर पैसे की तो कोई कमी नहीं है, बट थोड़ी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी ही है, मैं बोलूँगा अच्छी है, क्योंकि यूजुअली जो ऑफिस ख़त्म होता था तो 4 बजे ख़त्म हो जाता था मेरा ऑफिस। बट अभी वर्क फ्रॉम होम में होता है कि 4 बजे का तो कोई टाइम लिमिट है नहीं, क्योंकि घर पे ही बैठे हुए हो तो वो 4 बजे एक्सटेंड होके 7-8 बज ही जाता है यूजुअली। तो वर्क फ्रॉम होम में काम ज़्यादा ही हो जाता है। तो ऐसे ऑफिस वाली वीडियो ऑफिस एक बार लॉकडाउन खुलने के बाद जब शुरू होगी तब एक बार बनाऊंगा। ऑफिस देखने में तो बहुत अच्छी है, आप लोग को भी मज़ा आएगा। तो वो एक टिपिकल अ डे इन द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट टेक जायंट्स में आएगा, तो वो अच्छी वीडियो बनेगी। तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ, थोड़ा लंच वगैरह कर लेता हूँ, चेहरे से दिख ही रहा होगा कि मैं थक चुका हूँ। तो रिलैक्स करता हूँ, लंच वगैरह करता हूँ, क्योंकि 2:30 से मेरा एक और मीटिंग है। तो इट्स जस्ट मुझे हाफ एन आवर मिला है लंच करके रिलैक्स कर लेने का, क्योंकि 2:30 से फिर 3:30 तक एक और मीटिंग्स है। और उस मीटिंग के बाद फिर अगर मीटिंग होगी तो काम तो होगी ही ना, क्योंकि कल के स्क्रम मीटिंग में फिर कुछ बताना भी है कि मैंने भाई साहब कल ये काम करा। अगर कुछ नहीं करा तो फिर समझ रहे हो ना अप्रेजल में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ठीक है, करनी पड़ेगी काम, तो यही होती है वर्क लॉकडाउन में, वर्क फ्रॉम होम। तो चलो मिलता हूँ मैं सेकेंड हाफ में, सी यू देन। तो दोस्तों, घड़ी में बज चुके हैं ऑलमोस्ट 5 और आज का काम हो चुका है ख़त्म। तो मैंने सेकेंड हाफ रिकॉर्ड किया नहीं, क्योंकि वो शायद अनऑथराइज था मीटिंग्स रिकॉर्ड करना, क्योंकि हमारा मीटिंग चला काफ़ी लंबा। जो मैंने बताया था 2:30 से, मतलब कि 2:30 से ऑलमोस्ट 5 बजे तक, अभी जाकर ख़त्म हुआ। तो मैं सोचा जल्दी जल्दी अब रैप अप करूँ काम को। तो अब क्या, देखो बहुत सारे मिथ्स हैं कॉर्पोरेट लाइफ की कि वर्क लाइफ बैलेंस होता नहीं है, अब खुद के लिए टाइम होता नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपने देखा 5 बजे ख़त्म काम आज का मेरा, तो सुबह भी ऑलमोस्ट 9 बजे स्टार्ट हो ही जाता है। तो लेकिन स्टार्ट होते होते 10-11 तो बज ही जाता है यूजुअली। तो ऐसा नहीं है कि खुद के लिए टाइम नहीं है। 5 बजे के बाद पूरा पूरा टाइम है, आपको जो करना है करो। अब फ़िलहाल तो मैं दिन भर बिज़ी था तो थक चुका हूँ। तो अब जाऊँगा थोड़ी देर रिलैक्स करूँगा, अपने दोस्तों से बात करूँगा फ़ोन पर। फिर देखता हूँ, लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर तो कहीं जा नहीं सकता, तो सोसाइटी में ही नीचे इधर उधर कहीं घूम लूँगा, कम से कम माइंड तो फ्रेश होगा मेरा। लेकिन आज अब और पढ़ने का मन नहीं है, क्योंकि सुबह मैं काफ़ी पढ़ चुका हूँ। आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव में कि प्रोफेशनल लाइफ में अगर खुद को इतना टाइम दे रहे हो तो इट्स मोर देन इनफ। सो ठीक है, कभी कभी ब्रेक ले लेना चाहिए, बट यूजुअली मैं शाम में 5 बजे के बाद यूजुअली 2 आवर्स रेस्ट करता हूँ। फिर उसके बाद मैं यूजुअली वापस से या तो कहीं दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ बाहर, जैसे सोसाइटी की ही गार्डन्स है, ग्राउंड्स हैं, तो या तो फुटबॉल हो गया या क्रिकेट हो गया, या नॉर्मली म्यूज़िक, गिटार, पियानो जो भी है, तो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज लाइफ ख़त्म हो गया है, कॉलेज लाइफ चल ही रहा है। कॉलेज लाइफ के साथ साथ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको एक काम भी करना है। तो ठीक है, काम भी चल रहा है, मस्ती भी चल रही है अपनी, और कभी कभी ऐसा भी तूफ़ानी होता है, जैसे माइंड, प्लीज़ डोंट माइंड माई वर्ड्स, बट बकचोद वही होते हैं जिनके पास दिमाग होता है। तो आज के डेट में बकचोद होना तो कोई
गलत बात है ही नहीं, क्योंकि वो दिमाग को रिप्रेजेंट करती है। और मेरे हिसाब से, एटलीस्ट मेरे हिसाब से, तो अगर आप ऐसा सोच रखोगे तो बहुत आगे जाओगे कि ठीक है बकचोद बोल रहा है तो एज अ कॉम्प्लीमेंट कि यार मेरा दिमाग चलता है तो मैं इतना कर पाता हूँ, तुम्हारा नहीं चलता, मत करो तुम, इतनी सिंपल सी बात है। तो ठीक है, अगर Tier 1 कॉलेज से हो और अच्छी खासी सैलरी है, महीने की अराउंड 1 लाख आ ही जाती है, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट कॉलेज लाइफ चल ही रहा है कि 5 बजे के बाद तो पूरे कॉलेज लाइफ ही है। तो अब और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में, बट फिर भी चाहिए जिसके लिए मेहनत चल रही है रोज़ रोज़। तो ठीक है, स्टे ट्यून।